यहाँ पे कोई भी एक रैंडम मॉडल सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये देखिए सारा फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे रीड आपका फोन यूआईडी, यानी कि आपको कोई भी फोन का सिम लॉक अनलॉक करना है तो पहले यूआईडी उसको रीड करके रखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। इसके बाद नीचे में आपको देखने को मिल जाएगा एमडीएम लॉक है, उसके अलावा रिमूव सिम लॉक है जो कि आपका पहले यहाँ पे नहीं था। रियलमी का जो ओरिजिनल लॉक था वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये देखिए रियलमी का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रिमूव ओरिजिनल लॉक एड ओल्ड मॉडल है, और यहाँ पे रिमूव ओरिजिनल लॉक न्यू मेथड है जो कि यहाँ पे रिमूव दिया हुआ है। इसके अलावा एमडीएम लॉक भी यहाँ पे भी है, अगर आपके फोन में एमडीएम लॉक लगा है, कोई फाइनेंस लॉक लगा है तो उसको भी आप यहाँ पे अनलॉक कर सकते हैं। पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन खुलेगा, इसमें आप जो ओडिन मोड के जो फ्लैश फाइल होती है उनको आप नॉर्मल अपने यूएमटी से फ्लैश करने लायक बना सकते हैं। बीएल और पीए और ये सारी फाइलें आपको यहाँ पे देनी है। देने के बाद यहाँ पे प्रोसेस फ्रेमवेयर पे क्लिक कर दोगे तो आपका वो फाइल जो है सिंगल वे में तैयार होकर मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर यूएमटी की तरफ से एक नई अपडेट आ चुकी है और ये अपडेट आज ही के डेट में आया हुआ है, तो इस अपडेट के बारे में हम कंप्लीटली जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। एक्चुअली ये जो अपडेट आया है ये यूनिसॉक सीपीयू के ऊपर आया है। यूनिसॉक का ये, एसपीडी का ये, स्पेक्ट्रम का ये, टिगर का ये, कई सारे नाम है इसके। तो इस अपडेट के अंदर आईटेल के बहुत सारे जो नए मॉडल है, लेटेस्ट मॉडल है, उनको यहाँ पे ऐड किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे नए फीचर को ऐड किया गया है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि रियलमी रीजन लॉक, ये रीजन लॉक क्या है इसके बारे में आपको नहीं पता होगा, बहुत सारे लोग हो सकता है जानते भी हो। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है और किन किन चीजों को नया इसमें ऐड किया गया है, सब कुछ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए यूएमटी प्रो यूनिसॉक वर्जन आपका जो है 0.9 का चल रहा है। 0.8 पहले था, अभी 0.9 का ये अपडेट आज की डेट में आया हुआ है। एक्चुअली ये कल के डेट में आया हुआ था लेकिन रात में आया था, तो मान लीजिए आज ही के डेट में आया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपडेट को जानने से पहले हर बार की तरह एक बार और आपसे कहूंगा कि अभी तक देखिए चैनल वैसा का वैसा ही है, एकदम डेड कंडीशन में जा चुका है। अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो आप लोग कमेंट करिए, बाकी आप लोग से बस यही तो रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसमें कोई चीज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है आपको, बस एक क्लिक तो करना है, तो प्लीज आप लोग कर लीजिए। चलिए अपने हम टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे अपडेट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने पूरा डिटेल में इसको ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे देखिए ये सारे सीपीयू, यहाँ पे ये सारे फंक्शन और ये सारी चीजें जो सीपीयू वगैरह दिए रखा है, ये सारी चीजें पहले से इसमें एडेड है। इन्होंने बताया है कि हाँ ये चीजें हमारे इस टूल के अंदर फीचर्स हैं जिसका आप यूज कर सकते हो, और ये सारी चीजें सीपीयू ऐड है जिसका आप अगर कोई फोन में ऐड है तो आप उसको आसानी से अनलॉक कर सकते हो। ये चीजें तो पहले से दी हुई हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे में आप देखिए तो आईटेल के यहाँ पे कुछ मॉडल ऐड किए गए हैं और ये सारे मॉडल एकदम लेटेस्ट हैं। तो इसको हम नीचे से देखते हैं। चलिए यहाँ पे ये देखिए जेटी का एक मॉडल ऐड किया गया है जो कि T618 सीपीयू पे एडेड है, और T618 सीपीयू को आप सेलेक्ट करके डायरेक्टली इसका एफआरपी अनलॉकिंग वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा सपोर्टेड फंक्शन में आप देखेंगे तो रीड इन्फो का ऑप्शन दिया हुआ है, रीसेट फॉर्मेट है, फैक्ट्री फॉर्मेट है, सॉरी एफआरपी है, बैकअप रिस्टोर सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी को बैकअप कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, ये सारे फंक्शन इसमें दिए हैं। इसके अलावा डायग्नोस्टिक मोड का भी आप यूज कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक फंक्शन जो है उसको आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज और ऐड किया गया है कि ये जितने भी सीपीयू आप देख रहे हो, सॉरी जितने भी ये मॉडल आप देख रहे हो, ये आईटेल के जितने भी अभी लेटेस्ट वाले मॉडल है, जैसे कि आईटेल विजन 3 हो गया, A60 हो गया, A3s, A23s हो गया, A24 हो गया, 41 हो गया, ये सारे जो मॉडल हैं इनमें अगर आप चाहोगे तो सिम का जो लॉक होता है उसको आप अभी फिलहाल के लिए अनलॉक नहीं कर सकते हो, ये इसमें सपोर्टेड नहीं है, ये इनका कहना है। इसके अलावा अगर आप और नीचे आते हो तो यहाँ पे देखिए सपोर्टेड में यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई, जैसे बूट इन्फो हो गया, रिमूव एफआरपी हो गया, वाइप हो गया, फॉर्मेट हो गया, यूजर डाटा, इरीज ऑल हो गया। इरीज ऑल मतलब वही फॉर्मेट ही मान के चलो आप लोग। इसके अलावा यहाँ पे रिमूव सिम लॉक हो गया। तो ये सारी चीजें जो है पहले से इसमें बाकी अदर्स मॉडल के लिए, इनको छोड़ के जो ये ऊपर मॉडल दिए हैं इनको छोड़ के बाकी अदर्स मॉडल में इन सारे फंक्शन का भी यूज कर सकते हो, जिसमें कि सिम लॉक वाला जो फंक्शन है वो स्पेशली इनमें नहीं यूज कर पाओगे, बाकी सारे फंक्शन इनमें भी यूज आप कर सकते हो। ये तो रही यहाँ पे अपडेट की बात। अब यहाँ पे एडेड में यहाँ पे क्या क्या चीजें इसमें चेंजिंग की गई है, यहाँ पे देखेंगे तो एडेड यूज टू कस्टम लोडर फ्लैशिंग फ्रेमवेयर। अब इसका ये मोटा मोटी सार मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कस्टम लोडर के जरिए भी आप फ्लैशिंग फ्रेमवेयर कर सकते हो, कस्टम लोडर के जरिए। इसके अलावा यहाँ पे पैक फाइल वगैरह जो दिया हुआ है उसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, यहाँ पे इनका ये कहना है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे में आप देखोगे सेकंड नंबर पे तो एडेड आईटेल टेक्नो इन्फिनिक्स RSA बूट ऑथराइजेशन 2022 फोन। अब यहाँ पे इन सभी का मतलब मैं आपको डायरेक्टली एक लाइन में समझाने की कोशिश करूंगा। तो इनका कहना है कि आईटेल, टेक्नो और इन्फिनिक्स ये तीन जो फोन है इनमें 2022 से पहले के जितने भी सिक्योरिटी 2022 तक के उन सभी का RSA बूट ऑथराइजेशन जो है, जिसके जरिए कि आपका फोन अभी क्या है RSA की सिक्योरिटी चल रही है। तो ये जितने भी मॉडल है, जैसे आईटेल हो गए, टेक्नो हो गए, इन्फिनिक्स हो गए, तीनों एक ही कंपनी है, आप लोग ये मत सोचिए अलग अलग है, बस इनका नाम अलग अलग कर दिया गया है। तो इन तीनों का ही सारा चीज कंडीशन वगैरह आपको पता होगा, कॉम्बो वगैरह सब कुछ एक ही लग जाता है।
तो इन तीनों में RSA की बूट ऑथराइजेशन लगता है। तो ये ऑथराइजेशन अगर 22 तक के फोन है तो उनमें तो सपोर्टेड है, लेकिन अगर आपका ये 2024 तक का वर्जन, मतलब अभी जो लेटेस्ट में चल रहा है, इसमें यहाँ पे न्यू वर्जन 2024 RSA नॉट सपोर्टेड, मतलब ये सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप इसका पैक फाइल वगैरह कस्टमाइज करना चाहते हो या फिर इसको फ्लैशिंग वगैरह, अभी आप देखेंगे आईटेल में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आईटेल के फोन में या फिर सॉरी एसपीडी के फोन में, जितने भी यूनिसॉक सीपीयू वाले फोन है, एसपीडी सीपीयू वाले फोन है, उनके अंदर आप देखेंगे कि कुछ टाइम पहले यूएमटी के अंदर स्पेशली देखा जाए तो जब पैक फाइल अपलोड करते थे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, एरर आता था, आप वो चीज नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पे फाइनली यहाँ पे उनको बहुत ही सुधारा भी गया है। बाकी अभी भी कुछ कुछ चीजें हैं जो कि अभी यहाँ पे नहीं दी गई हैं, तो हो सकता है आगे चल के चीजें आपको देखने को मिल जाए। इसके अलावा थर्ड नंबर पे देखेंगे तो इम्प्रूव मोटरोला RSA बूट ऑथराइजेशन। मोटरोला का भी बूट ऑथराइजेशन जो होता है RSA वाला, उसको इम्प्रूव किया गया है। अब ये जितने भी RSA बूट ऑथराइजेशन होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एसपीडी सीपीयू के अंदर ही होता है, बाकी अदर सीपीयू का ये सिक्योरिटी नहीं है। RSA सिक्योरिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एसपीडी सीपीयू के लिए ही यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इनका ये कहना है। इसके अलावा इम्प्रूव फ्लैश पैक फ्रेमवेयर सपोर्टेड फोन्स यूजिंग न्यू प्रोटोकॉल। अभी ये नया प्रोटोकॉल पे उसको दिया गया जिसमें फ्लैशिंग का जो पैक फाइल होता है। अब आपको पैक फाइल बार बार बोल रहा हूं तो आप ये समझ जाइए कि जिस तरह से फ्लैश फाइल ही होता है उसी को हम पैक फाइल भी बोल सकते हैं। मतलब जो एसपीडी के जो फ्लैश फाइल आते हैं उनको ही हम पैक फाइल बोलते हैं, पैक फ्रेमवेयर या फिर पैक फाइल जो भी हो तो बोल सकते हैं। इसके अलावा एड यूआईडी, अब ये क्या चीज है ये समझ लेते हैं। यहाँ पे नीचे में आप देखेंगे तो मोस्ट बी यूज सिम लॉक। अब जैसे सिम वगैरह को आप अनलॉक करना चाहते हैं तो पहले आपको उस फोन का यूआईडी को रीड करके रखना पड़ेगा, फिर जाके आप उसका सिम को अनलॉक कर सकते हो और उसमें सिम लॉक लगा हुआ है। तो अभी उसको मैं आगे आपको टूल के अंदर भी बताऊंगा अच्छे से। इसके अलावा यहाँ पे नीचे देखिए तो प्रोटेक्ट, ये तो खैर पहले से अपडेट है। अब मान लीजिए कि आप आरपीएनबी वगैरह NVRAM वगैरह आप राइट कर रहे हो या फिर रीड कर रहे हो तो उसमें आप जो उसका कैलिब्रेशन है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो या फिर उसको स्किप करके आगे बढ़ के अपना काम कर सकते हो। फ्लैशिंग वगैरह के दौरान भी ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए किया हुआ है रियलमी रिमूव रीजन लॉक। अब रीजन लॉक क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं नेटवर्क लॉक रीजन लॉक एक ही है, बस यहाँ पे रियलमी के जब फोन आते हैं तो वहाँ पे हम उसको रीजन लॉक के नाम से जानते हैं। तो मान लीजिए कि आपके फोन के अंदर नेटवर्क का लॉक लगा हुआ है, नेटवर्क लॉक लग गया है, तो आप उसको बेसिकली आसानी से इस टूल के जरिए अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ लॉक होते हैं जिसको यहाँ पे ओल्ड और न्यू मेथड के जरिए, न्यू फ्रेमवर्क के जरिए यहाँ पे दिया हुआ है अपडेट। तो आप दोनों को ट्राई करके देख सकते हो कि कौन सा उसमें यूज काम आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे बीटा फंक्शन में अभी रिमूव एमडीएम लॉक का भी फंक्शन दे दिया गया है। अब आप एमडीएम लॉक अभी फिलहाल के डेट में पूरा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है एसपीडी के में, लेकिन बहुत सारे मॉडल इसमें नए ऐड हैं, उनको आप यूज कर सकते हो और बहुत सारे पुराने मॉडल हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अभी सपोर्टेड में नहीं है, तो उनको थोड़ा सा समय लगेगा। यहाँ पे इनके कहने का मतलब ये है। यहाँ पे कुछ बग्स हैं जिसको फिक्स किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे NVRAM वगैरह में कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे सपोर्टेड CPU वगैरह, लोडर वगैरह, जेनरिक लोडर जो है उसमें वर्क नहीं कर रहा है, तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पे ऐड किया गया है। मेरे समझाने का तरीका हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम दे, तो आप लोग एक बार वीडियो को जरूर देखना अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। तो मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि अगर आप दोबारा यही चीज़ को देखोगे तो आपको सारी चीज़ें बाकायदा समझ में आती जाएंगी। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिक्स नोकिया T10 लोडर यहाँ पे दिया है। ये इनके कहने का मतलब है ना कि जो नोकिया का जो एक फोन था उसमें लोडर का प्रॉब्लम आ रहा था, तो उसको फिक्स किया गया है, रिपोर्टेड बाय यूजर, मतलब किसी यूजर के द्वारा रिपोर्ट किया गया। अब यूजर रिपोर्ट कहाँ से करते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूं, कोई भी काम हो, कोई भी टूल हो, आपको उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है क्रिएट हो रही है, आपको उसके बारे में बताना है, तो जीएसएम फोरम की साइट पे आप जाके उसको बता सकते हैं। अब जीएसएम फोरम की साइट पे आपको उसके लिए आईडी बनानी पड़ती है। इसके बाद से आप जो चाहे वो इसमें आप अपना पोस्ट डाल सकते हैं, किसी भी चीज जब आप कमेंट कर सकते हैं, सारी चीजें आप अपने हैंड में ले सकते हैं। कैसे करेंगे ये सारी चीजें हमने यूट्यूब पे डाल रखी है। आपको सिंपल सा क्या करना है, जाना है यूट्यूब पे और सर्च करना है जीएसएम फोरम। पहले नंबर पे मेरी वीडियो आएगी, उसको आप ध्यान से देखिए, उसमें मैंने पूरा डिटेल में सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया है। तो आप लोग बस यूट्यूब पे सर्च करिए जीएसएम फोरम, पहले नंबर पे वीडियो मेरी आ जाएगी, आप वहां पे देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही बारीकी से इन सारी चीजों को समझाया है। तो आप लोग जाके सर्च कर सकते हैं GSM फोरम। अब जैसे ही सर्च करेंगे आपको पहले नंबर पे मेरी वीडियो मिल जाएगी। ये देखिए पहले नंबर पे आ गई। तो इसको आप देख लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे आपको कमेंट करना है, कैसे आईडी बनाना है, कैसे टूल परचेज करना है, सारी चीजें जीएसएम फोरम का पूरा एक निचोड़ आपको मैंने इस वीडियो के अंदर दे दिया है। चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अब अपने टूल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले से टूल को डाउनलोड कर रखा है। डाउनलोड करने के लिए आपको पता है नीचे में ही अगर आप जाओगे, ये देखिए यहाँ पे सबसे नीचे आओगे तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सपोर्ट एक्सेस का ऑप्शन दिया है, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करोगे तो आपका ये वाला फाइल खुलेगा, फिर यहाँ पे
एनीवेयर पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। मैंने डाउनलोड करके इंस्टॉल करके सारी चीजें कर रखी है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे ये वाला फंक्शन इन्होंने बता रखा था, डायग्नोस्टिक मोड जो आपका है, इसको आप यूज कर सकते हो, जिसमें आपको ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो इसके बारे में हमने, अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोगों को ये पूरा टूल यूज करना ही नहीं आता है, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि इस पर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है कि कैसे इस टूल को यूज करना है। कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूं, आप लोग जाके देखिएगा कि टूल का एक एक चीज को कैसे यूज करना है, पूरा डिटेल में बताया हमने। और शायद मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके देखिए। यहाँ पे मैंने पूरा पार्ट वाइज लिंक दिया हुआ है, जिसमें कि हमने पूरा बताया है यूएमटी पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें पूरा डिटेल में हमने यूएमटी का बता दिया है, तो आप लोग इसको देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी चेंजिंग की गई है। इसमें यहाँ पे EMI रिपेयर का 2 ऑप्शन दे दिया गया है, तो आप लोग चाहो तो जितने भी SPD के CPU वाले फोन है, चाहे वो कोई भी कंपनी का हो, उसका आप EMI रिपेयर कर सकते हो। अब कितने मॉडल में सपोर्टेड है ये तो आपको करने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए फटाफट से आपको इस टूल के अंदर दिखा देता हूँ कि सारा जो भी अपडेट है वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं एक मॉडल सेलेक्ट कर लेता हूँ आईटेल का। सपोज करिए कि मान लीजिए एक आईटेल मैंने सेलेक्ट कर लिया, देन यहाँ पे कोई भी एक रैंडम मॉडल सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये देखिए सारा फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें देखिए जो पहले से फंक्शन दिया था वो है, और यहाँ पे रीड आपका फोन UID, यानी कि आपको कोई भी फोन का सिम लॉक अनलॉक करना है तो पहले UID उसको रीड करके रखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। इसके बाद नीचे में आपको देखने को मिल जाएगा MDM लॉक है, उसके अलावा रिमूव सिम लॉक है जो कि आपका पहले यहाँ पे नहीं था, और RPNB वगैरह तो खैर पहले से था, बूट लोडर लॉक अनलॉक सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। रिमूव FRP है, फॉर्मेट FS है, तो इसमें जो चीजें पहले से वो पहले से है, कुछ चीजें नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो रिमूव प्राइवेसी भी दिया हुआ है जो कि बीटा वर्जन में भी चल रहा है। चलिए एक और मैं आपको मॉडल सेलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने एक रियलमी सेलेक्ट कर लिया, तो रियलमी का जो ओरिजिनल लॉक था वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए रियलमी का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रिमूव ओरिजिनल लॉक एड ओल्ड मॉडल है, और यहाँ पे रिमूव ओरिजिनल लॉक न्यू मेथड है जो कि यहाँ पे रिमूव दिया हुआ है। और इसके अलावा MDM लॉक भी यहाँ पे भी है, अगर आपके फोन में MDM लॉक लगा है, कोई फाइनेंस लॉक लगा है, तो उसको भी आप यहाँ पे अनलॉक कर सकते हैं। और इसके अलावा नीचे में आपको जो पहले से फीचर दिए हैं बूट लोडर वगैरह का, FRP का, तो सारा पहले से रहता ही रहता है। जो नया अभी ऐड किया है वो सारे फंक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए मैं एक और मॉडल आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, फिर आपको मैं आगे वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मैंने 2 मॉडल सेलेक्ट किया, अभी तीसरा एक रियलमी का ही कोई मॉडल सेलेक्ट करूंगा, तो उसमें भी देखिए सारे फीचर दिखाई देंगे। अब ओरिजिनल लॉक आपको आईटेल में, इन्फिनिक्स में नहीं देखने को मिला, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ रियलमी के फोनों में ही देखने को मिलता है। और अगर सैमसंग की बात करें तो सैमसंग में भी देखिए आपको रिमूव यहाँ पे फ्रेमवेयर आपका बैकअप दिया हुआ है, इसके अलावा रिमूव MDM लॉक दिया हुआ है, और नीचे में अगर आप देखेंगे तो ये सारे फंक्शन तो पहले से दिए हुए हैं। और सबसे लास्ट में देखिए एक्सट्रैक्शन भी दिया हुआ है। तो ये क्या चीज है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से आप यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे तो आपका एक ऑप्शन खुलेगा। इसमें आप जो ओडिन मोड के जो फ्लैश फाइल होती है उनको आप नॉर्मल अपने UMT से फ्लैश करने लायक बना सकते हैं, सिंगल फ्लैश फाइल। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया। अब ओडिन मोड का जो भी फ्लैश फाइल आप डाउनलोड करोगे उसमें CSC, BPL, BL और PA और ये सारी फाइलें आपको यहाँ पे देनी है। देने के बाद यहाँ पे प्रोसेस फ्रेमवेयर पे क्लिक कर दोगे तो आपका वो फाइल जो है सिंगल वे में तैयार होके मिल जाएगा, और आप इस UMT की मदद से भी आप उसको चाहो तो आसानी से फ्लैशिंग वगैरह का यूज कर सकते हो। तो ये भी फीचर इसके अंदर दिया हुआ है। तो मतलब काफी बेहतरीन ये टूल, मतलब अभी जो अपडेट दिया है काफी तगड़ा अपडेट है इसका, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे एक डायग्नोस्टिक फंक्शन और है, यहाँ पे डायग्नोस्टिक मोड सिम लॉक के लिए है। ये आपका डायग्नोस्टिक मोड ऑल इन वन है, इसमें आप फैक्ट्री रीसेट वगैरह कर सकते हो। हालांकि नए मॉडलों पे काम उतना नहीं करता है, बट ये डायग्नोस्टिक मोड जो है सिम लॉक वाला, ये आपका पूरा प्रॉपर हर फोन में काम करेगा। और इसके अंदर कनेक्ट फोन करा के आप चाहो तो रीड सिम लॉक कर सकते हो, रिमूव सिम लॉक कर सकते हो, और उसका कस्टम UID में आप उसका UID अगर आपके पास है, कोई फोन का आपने बैकअप लेकर रखा है कहीं से, उसको आप डाल सकते हो। अदरवाइज यहाँ से भी आप उसको बैकअप करके रख सकते हो कस्टम UID को। इसके अलावा इसके अंदर भी कोई चेंजिंग नहीं है। और ADB वाला फंक्शन भी आप लोग यूज करके जरूर देखिएगा। बहुत सारे फोन अगर नहीं होते हैं, आपका UMT है आपके पास सिर्फ, तो आप लोग ये वाला फंक्शन भी चेक करके देख सकते हैं। अब फोन को ADB में कैसे ले जाना है, फास्ट फूड मोड में कैसे ले जाना है, इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो ADB में जाइए। SPD CPU, हर फोन का अपना ADB में जाने का तरीका अलग होता है। अब जैसे मान लीजिए SPD CPU वाला फोन है, उसका तरीका अलग होगा, क्वालकॉम का अलग होगा, मीडियाटेक का अलग होगा, तो सबका अपना अपना तरीका होता है। तो यहाँ से आप उसको कर सकते हैं। इसके अलावा और तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है 2 फोन का। सैमसंग के 2 मॉडल हैं जिनमें कि आपको टेस्ट पॉइंट सॉर्ट करके तब जाके SPD कोड बनाता है और आपका फोन अनलॉक होता है। तो ये 2 सैमसंग के टेस्ट पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं, आप चाहो तो इसको यहाँ से देख सकते हो क्लिक करके। तो आपका ये देखिए यहाँ पे एक जो है A03 कोर, इसका यहाँ पे ग्राउंड से और ये पिन को कनेक्ट कराना है, तो यहाँ पे पहले ही दिखा दे रहा है। तो ये था अपडेट। ये अपडेट आपको कैसा लगा जरूर बताइए। बाकी आपके मन में कोई अगर सवाल है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके हर कमेंट्स का जवाब दें। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
मैं आप सभी लोगों से माफी चाहूंगा पिछले वीडियो के लिए जिसमें हमारा आवाज कट कट के आ रहा था। अभी पता नहीं क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो गया, मुझे भी नहीं पता चला। पूरा वीडियो जब मैंने डाल दिया तब जाके मुझे लग रहा है कि ये तो बहुत बड़ा गलती हो गया मुझसे। तो अब मैं क्या करूं, बहुत बड़ी मिस्टेक हुई। आगे से मैं, पहली गलती मेरी थी कि मैं वीडियो को देखता नहीं था अपलोड करने के टाइम पे कि मैंने वीडियो बना कैसा है। तो ये मिस्टेक मेरी थी जो कि मैं अब इसको नहीं आने दूंगा। पहले वीडियो प्रॉपर बना के एडिट करके चेक करूंगा पहले प्रॉपर वीडियो बनी है कि नहीं बनी है, फिर अपलोड करूंगा। बाकी बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।